नमस्कार दोस्तों। अभी हम भारत मंडपम आए हुए हैं और यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है स्टार्टअप महाकुंभ, जिसको भारत इनोवेट्स। और ये 3 से 5 अप्रैल को भारत मंडपम हॉल नंबर 4 और 5 में लगा हुआ है। और आइए हम अब चलते हैं, हम आपको आगे रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर बताएंगे और फिर दिखाएंगे। ये पूरा आप मेला देख रहे हैं नौजवानों का। बेसिकली ये स्टार्टअप के लिए ये महाकुंभ लगाया गया है और इसमें काफी नौजवान जो अपने देश के कर्णधार हैं, भविष्य हैं, ये सारे आए हुए हैं। और अभी वो सब लोग रजिस्ट्रेशन है हॉल नंबर 4 में, और वहाँ रजिस्ट्रेशन करा के फिर 5 नंबर से एंट्री है, फिर आप अंदर जा सकते हैं। आइए हम लोग हॉल नंबर 4 चल रहे हैं, वहाँ पे फिर रजिस्टर करेंगे और फिर अब अंदर आएंगे। आइए हम अब हॉल नंबर 4 में चल रहे हैं फॉर रजिस्ट्रेशन। अब मेरा भी रजिस्ट्रेशन हो गया है। रजिस्ट्रेशन के लिए मैंडेटरी है, आप आधार कार्ड जरूर लेके आए और ऑनलाइन आप रजिस्टर कर सकते हैं। और काफी सारी भीड़ है यहाँ पे। और 4 नंबर हॉल में रजिस्ट्रेशन है और गेट नंबर 4 से एंट्री भी है। और 5 नंबर में पूरा स्टार्टअप कुंभ का वो लगा हुआ है। आइए हम आगे चलते हैं, फिर आपको हम देख के बताएंगे कि आगे क्या है। चलिए। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम पूजा अरोड़ा। पूजा अरोड़ा जी हैं। तो पूजा जी, ये जो महाकुंभ लगा है स्टार्टअप का, इसमें मैं अगर आपसे पूछूं कि आपकी कंपनी का क्या नाम है? तो सर हम मीडिया एंड एंटरटेनमेंट स्किल्स काउंसिल हम्म। में काम करते हैं। हम्म। मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत और एनएसडीसी अकेडमी के अंडर हम लोगों ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स स्टार्ट कर रहे हैं। एक चीज ये बताइए मैम कि यहाँ जो आप आई हैं स्टार्टअप की इस महाकुंभ में, और आपके यहाँ ये जो लड़का है, ये अभी आपके जो भी आर्टिस्ट हैं, ये क्या दिखाना चाह रहे हैं इसको? तो सर हमारा स्कूल ऑफ हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स के अंतर्गत 6 डिपार्टमेंट्स हैं। स्कूल ऑफ इवेंट्स एंड एक्सपीरियंशियल मीडिया, स्कूल ऑफ वीडियो गेम्स एंड डिजिटल मीडिया, स्कूल ऑफ डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, ओके। स्कूल ऑफ साउंड एंड म्यूजिक प्रोडक्शन, स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड मीडिया मैनेजमेंट एंड स्कूल ऑफ क्रिएटिव कम्युनिकेशन। तो ये एक परफॉर्मिंग आर्ट्स है जिसे प्रोस्थेटिक्स कहते हैं। मेकअप, हेयर एंड दिस इज प्रोस्थेटिक्स। वेरी नाइस। जिसके अंतर्गत हमारी जो ट्रेनर्स हैं, बिकॉज हमारे यहाँ ट्रेनर्स नहीं है, सिर्फ इंडस्ट्री मेंटर्स हैं। करेक्ट। ये इंडस्ट्री मेंटर्स रियल लाइफ इंडस्ट्री में काम करते हैं। यहाँ जो कैंडिडेट्स आएंगे इनको सबको ट्रेनिंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से ही दी जाएगी। और ये अभी एक आर्ट वर्क किया है, एक प्रोस्थेटिक्स करके दिखाया है, जो आप फिल्मों में देखते हैं। वो चोट लग गई, जल गए, बर्न्स, ये एक एक्चुअल मेकअप और प्रोस्थेटिक्स का पार्ट है। एंड वही हमारे ट्रेनर जो है हैरी, इन्होंने करके दिखाया। वाह। तो हैरी जी, गुड आफ्टरनून। और ये आपका जो प्रोस्थेटिक का आपने ये बहुत अच्छा नमूना पेश किया है, बहुत ही सुंदर। और हम लोग फिल्मों में देखते हैं कि फलाने हीरो ने फलाने को खूब मारा, खूब पीटा। तो इसके बारे में थोड़ा आप बताइए। तो सर, जैसा कि आपने अभी बोला कि आप लोगों ने मूवीज में देखा है, ये कैरेक्टर भी एक मूवी इंस्पायर्ड है। तो ये ज़ोंबी कैरेक्टर है जिसके ऊपर लोगों ने अटैक किया है। और आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे स्किन कोलैप्स बना के दिखाया है, जिसे फटके निकल रहे हैं, ऑल द स्किन टिश्यूज आर कमिंग आउट, देन दिस इज इन्फेक्शन। जैसे कि आप देखते हो मूवीज में हाइब्रिड ज़ोंबी, कोई वायरस इन्फेक्टेड होता है, उनके स्किन पे बॉइल्स आ जाता है, पिंपल आ जाता है, फर्स्ट इफेक्ट हो जाता है। देन क्योंकि ये लोगों ने इस पे अटैक करा है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये सारे वो चोट के निशान। वाह, बहुत सुंदर। तो हैरी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने जो ये कला का प्रदर्शन यहाँ किया है, तो आपने पढ़ाई कहाँ से की है? सर, आपको ये जान के ताज्जुब होगा, मैं प्रोस्थेटिक सेल्फ टॉट आर्टिस्ट हूँ। अरे वाह। बट मैं इस इंडस्ट्री में पिछले 15 साल से काम कर रहा हूँ, एज अ ट्रेनर, एज अ टीचर, एज अ फ्रीलांस आर्टिस्ट। आई वर्क इन डिफरेंट इंडस्ट्री इन ब्यूटी पार्ट। Like I work for Delhi Press, for Women's Era magazine. I work for fashion shows. I work in beauty academy and cosmetic industry as well as the North India technical training. Very nice. So I learned myself all the aesthetics and prosthetics, but I started my journey from VLCC past in 2009.
वाले जो हमारे नए नौजवान जो पढ़ पढ़ के निकल रहे हैं, और आपका जो ये 6 लाइन का पूरा मैडम ने अभी बताया, पूजा जी ने पूरा कवर किया हुआ है, तो इस स्टार्टअप में आजकल के जो नौजवान उनको जरूर आना चाहिए। ये मिस्टर हैरी की तरफ से और पूजा जी की तरफ से ये मैसेज दिया। थोड़ा कुछ और कहना चाह रही हैं, जी बताएं। सर, तो मैं बोल रही थी कि जैसे मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर में बहुत प्रॉस्पेक्ट है, एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव स्किल्स हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इंडस्ट्री मेंटर्स पढ़ाएंगे। इंडस्ट्री में क्या काम होता है वो सिखाया जाएगा, उनको इंडस्ट्री में वर्कशॉप दिए जाएंगे, और कैंडिडेट ट्रेनिंग के दौरान ही जाके इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं, और अप्रेंटिसशिप करने के बाद वो अपने कोर्स से बाहर आएंगे। वेरी तो नाइस। यहाँ अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड कोर्स है, जिसमें इंडस्ट्री ही आके पढ़ाने वाली है, इंडस्ट्री ही सिखाने वाली है। एंड नाउ टू फॉर्मलाइज द थिंग्स फॉर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, जो कि अर्ली आपने देखा ब्यूटी और ये Correct. सिर्फ सलून तक है, बट प्रोस्थेटिक्स इज अ बिग थिंग। करेक्ट। इवेंट मैनेजमेंट, डिजिटल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन आर बिग अपॉर्चुनिटीज आर देयर, और यहाँ पे बहुत स्कोप है यूथ के लिए। एंड हम लोग इनवाइट करेंगे कि हमारे लॉन्च में भी आप आएं, और जो भी हमारे बारे में जानना चाहता है iicsindia.org पे विजिट करें, हमसे कनेक्ट करें। कोई भी आपको क्वेरी है हम जवाब देंगे, और अभी हम लोग काउंसलिंग ड्राइव भी कर रहे हैं, तो अगर कोई भी बच्चा 12वीं पास आके काउंसलिंग लेना चाहता है, वी आर ऑफरिंग फ्री काउंसलिंग ड्राइव चलिए, इन लाजपत नगर। so nice madam, thank you and Thank take care. Afternoon. Sir, good afternoon, sir. What's a good name? My name is Karthikeyan. Karthikeyan. I'm from And yeah. good afternoon. आपका शुभ नाम? Rajiv Pandey. Okay, Rajiv Pandey. Yeah. So, Mr. Karthikeyan, Yes. first of all, I just want to know about that. What is your startup's name, please? See, thing is like Indian Rubber Material Research Institute. Okay, It's a government organization, okay. and we have started a registered company under Section 8. Section 8. Under Okay. Section 8, and our incubation name is ARISE. Okay, right. ARISE is a formally is a full name of Association for Rubber Innovation and Startup Entrepreneurship. Okay, So this is for only for rubber and allied materials. okay, So in India, we don't have any specific incubation center for rubber and allied materials. okay. And be proud to say that ARISE is the first incubation center for rubber and allied materials. Correct. That is the thing. And we do have different type of services we do on under our incubation center. We do funding, we do advisory services, we do have infrastructure, we have visibility, and we have networking, and we do mentorship as well. So nice. So these are the main activities what ARISE is doing, which has been promoted by IRMRI. IRMRI is it's an autonomous body under DPIIT, Ministry of Commerce and Industry, a Government of India organization. Correct, Yeah. correct. So this is all about So ARISE, I yeah. think something is on the table basically. Yes, sir. Yes, So sir. kindly you tell me about this. What is this? Exactly. Sir. Yeah. So this is an 3D printing made Okay. out of PPE, PPE. Okay. polypropylene ethane. It's a polypropylene Ethane. eating. Okay. So thing is like this is a prototype one. Okay. So thing is like we are going to do, and with this the same model and other same design, Mhm. we'll be replacing with latex. the Latex. Natural rubber. Okay. So thing okay. is like this is a prototype. So nice. So thing so is nice. like you'll be having a same product Mhm. in the latex form. Latex form also. Yeah, in the natural rubber. Very So nice. thing is like, so can you just tell me what will be the manufacturing cost for this one? Any guess, any idea, please? No, I have no idea. So thing kindly you is- tell me, yeah, please. Thing is like, say for example, this one cost you for the manufacturing cost is hardly going to be 50, 60 rupees. 50, 60 rupees. That's it. And you can just sell it for this number 200 rupees. 200 And rupees. we have market and we have peoples to buy this product. Very nice. We have peoples to buy this product. And just like that, the new kids are they are coming. Of course, They are basically very much interested in such type of Exactly. toys. Actually, I just want to add you on something as well. Yeah. Even our honorable Prime Minister used to say, Hmm. don't go for, just go for an import substitution. Correct. All the times why you are just importing from other countries, but just go for import substitution. So the thing is like, you are getting a small product from a branded companies called Jesbond, which is an international branded companies and all. Take a small product, say for example, a nipple one for the kids and all. You'll be getting for 300 rupees. Yes. But the actual cost of making is like 10 to 20 rupees 10 to only. 20 We can rupees. do it here only. Yes. Because only thing is a branding one. So You- I think I am just telling you, Mr. Karthikeyan, you Yes, sir. people are doing a very good price. Is so lower price. Exactly. And when someone is going to be start such type of industry, Yes, sir. you people can provide him the raw materials. Sure, sir. Sure, sir. So it's a very nice thing. Yes, so sir. so to nice. find up
to just wind up, I just want to tell you one Yeah. thing. It's not only like made in India. We should make in India as well. Yes, So that is very the thing. nice. That is It's a only very thing. great thing you have told. Thank So you, nice, thank Mr. you. Karthikeyan. Thank you, sir. God Thank bless you. you. Thank you, sir. Thank you, Thank you. Pandey साहब. Thank you. Thank you. Known all of you. तो आपका क्या नाम हुआ? विजय. और आपका? देवल. और आपका? आपका? चलिए. तो विजय, सबसे पहले तो ये बताओ कि आपकी इस स्टार्टअप का नाम क्या है? My startup name is a Pyrokit. पैरोकेट. ओके. तो अभी आप लोग पैरोकेट कितने साल पुरानी हो गए हैं? अभी पैरोकेट को काम कर हमें 2 साल हो गए। 2 साल हो गए. और कहाँ का है आपका पैरोकेट? हमारा पैरोकेट एक सैंपल है हमारे पास पैरोकेट प्रोसेस के। और आपका ऑफिस कहाँ पर है? ऑफिस या सब ऑनलाइन है? नहीं, हम हमारे कॉलेज में ही है स्टार्टअप है। कहाँ पर आपका कौन सा कॉलेज है? IR गांधीनगर इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस रिसर्च। अरे वाह, मतलब आप गुजरात के से हैं. आपके बारे में क्या क्या आप बता रहे थे? एक्चुअली हम स्टार्टअप में काम कर रहे हैं. Me and my team, there are three members and what we are doing, we are collecting plastic from a waste. Okay. It's as a sea, we can see there's a sea lot of microplastic available in the sea and land also. It can't be recycled. So me and my team collect this plastic, separate them with the sand and other garbage and metal particles, clean them and put in our reactor. Oh, very nice. In the reactor, we create a vacuum inside the reactor Okay. to remove the oxygen and other gases available. Okay. And put the hydrogen in the reactor. Okay. Very pressurized. So what will happen? We melt the plastic at 100 degrees Celsius. Pressure will generate it, and plastic molecule will be break and get the new molecule will be hydrogen. Very and nice. at the end, after cooling 4 hours, we get the 3 samples like oil. Okay. So oil So very. kindly show the sample. Okay. Can I open the? No issue. Okay. Very nice. And this- what this called? Yes. This is a pyrolysis oil. Pyrolysis. And what about this And one? this is a purification version of this. Okay. And this oil can be directly utilized as a fuel in a boiler industry Oh. by steam generating. But अगर हमें compete करना है, competition में जाना है केरोसिन और डीजल के साथ, तो हम इसको और प्योरीफाई करते हैं और इसको एज लेके आते हैं. ये अभी इस कंडीशन में भी केरोसिन और डीजल के साथ कंपटीशन कर सकता है. हाँ. चलिए, तो बहुत ही अच्छा इन्वेंशन है आपका. हाँ. और आपने इसको रजिस्टर्ड करा दिया. नहीं, अभी रजिस्ट्रेशन बाकी है हमारा. अभी ऑन प्रोसेस में चल रहे हैं. चलो, बहुत ही Thank you सुंदर. so और much. ये क्या है? ये बताओ. Okay, so hello, first of all. हाँ अनन्या, बताइए. My innovation is known as microphosphorus hydrogen. Okay. Where different combinations of materials inside a cellulose-based membrane, which can directly capture and degrade complex pollutants from different industries. For example, if we have heavy metals, we use graphene quantum dots. For pathogenic bacteria, bacterial endotoxins, we use amyloid fibrils. And for a broader spectrum of pollutants, we use a combination of both bacteria and nanoparticles. So this is what we have here right now. So nice. And what about you? मेरा नाम तृप्ति है और हम इंस्टीट्यूट ऑफ IR से हैं, गांधीनगर से. मेरा प्रोडक्ट है सेल्यूलोज एक्सट्रैक्टेड फिल्टर पेपर, जो हमने एक्सट्रैक्ट किया है राइस फ्लोर से. जो एग्रीकल्चरल वेस्ट प्रोडक्ट है, उससे हम वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना रहे हैं. तो उससे हम जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो वेस्ट पॉल्यूटेड वाटर होता है, उसमें से हम कंटामिनेट्स को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं. ऑल्सो वी हैव यूज इन ऑयल प्योरिफिकेशन. जो कुकिंग ऑयल होता है उसका हम प्योरिफिकेशन करते हैं. सो दिस इज नॉन टॉक्सिक, बायोडिग्रेडेबल एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट. चलो, बहुत ही अच्छा लगा. और आप लोग बहुत ही अच्छा इन्वेंशन कर रहे हो और नौजवान, हंसते हुए नौजवान, इतना अच्छा काम कर रहे हो. गॉड ब्लेस यू एंड वी विल मीट सून नेक्स्ट. ओके, थैंक यू, नमस्ते. पूरा ये स्टार्टअप का जो महाकुंभ, जैसे अभी 144 साल का महाकुंभ प्रयागराज में लगा था, उसी तरह का महाकुंभ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिल्ली के भारत मंडपम प्रगति मैदान में लगाया है, जिसका आगाज आज दिनांक 3 अप्रैल 2025 को हुआ है और ये 5 तारीख तक चलेगा. तो आप इसमें देख सकते हैं सारे नौजवान आए हुए हैं. और ये देखिए, डिजिटल इंडिया हासिनी डिवीजन, ये बहुत ही सुंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये इनिशिएटिव है हासिनी. भी हम इसके बारे में बात करते हैं. नमस्कार. क्या शुभ नाम हुआ आपका? प्रणव जोशी. प्रणव जोशी जी. हाँ जी.
नमस्कार, आपका क्या नाम हुआ? करण सिंह। करण सिंह साहब। तो मिस्टर जोशी, आप ये बताएं कि आपका जो ये स्टार्टअप जहां आप खड़े हैं, इस स्टार्टअप जो भाषिनी के साथ आप साथ जुड़े हुए हैं, हाँ जी, तो आप हमको भाषिनी के बारे में थोड़ा बताएं और उसके बाद आप अपने स्टार्टअप के बारे में बताएं। डेफिनेटली। भाषिनी एक ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव है जहाँ पे एआई रिलेटेड प्रोडक्ट्स गवर्नमेंट के थ्रू हमको मिलते हैं, विच इज रिगार्डिंग अगर लैंग्वेज ट्रांसलेशन हो, अगर लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करना हो, अगर आप इंग्लिश में भी बोलते हो तो भाषिनी कैन ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी और कन्नड़ा, या हम कन्नड़ा बैंगलोर से हैं, हाँ। तो कन्नड़ा में भी ट्रांसलेशन हो सकता है, मराठी में भी ट्रांसलेशन हो सकता है। Very nice. ये सब कुछ भाषिनी हमको एक एपीआई के थ्रू देता है। अच्छा। राइट, ये हमको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू मिलता भी है। तो हमारा स्टार्टअप क्या करता है, हम एआई बेस्ड इंटरव्यूज करते हो, हायरिंग। अपने इस एआई का नाम, सॉरी, स्टार्टअप का नाम बताएं। मेरे स्टार्टअप का नाम है क्रिज़ैम। क्रिज़ैम। ओके। सो हम क्रिज़ैम। करते हैं एआई पावर्ड हायरिंग, जहाँ पे हम अभी भाषिनी के साथ जुड़कर मल्टी लिंगुअल इंटरव्यूज कर पा रहे हैं। वाह। सारे कैंडिडेट्स के लिए उनके माध्यम में, हाँ। उनके लैंग्वेज में हम इंटरव्यूज कर पा रहे हैं आज, बिकॉज ऑफ भाषिनी। हमारा पूरा एआई बैकएंड है जो एआई वीडियो इंटरव्यू कर लेता है। आप अगर स्क्रीन देख रहे हो, ये एक इंग्लिश में इंटरव्यू चल रहा था, इसी को हम हिंदी में ले सकते हैं, कन्नड़ा में ले सकते हैं, मराठी में ले सकते हैं, और ये है बिकॉज ऑफ भाषिनी एंड बिकॉज ऑफ क्रिज़ैम का इंटीग्रेशन जो हो रहा है, इसके वजह से हो रहा है। वेरी नाइस। अब मिस्टर करण, आप ये बताओ कि अभी जो जोशी ने जो बताया है, उसके अलावा भी आप अपने क्रिज़ैम के बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन, आप काइंडली यू टेल मी प्लीज। Okay, so Krazam can also be tailored towards university. University के लिए क्या कर सकता है वो basically is that if today a student says that I want to join Infosys, I Yes. want to join Oracle, I want to join TCS, right? So we create the simulation. Oh, very nice. So if a student sits on my platform, they'll understand, okay, in 20 days I have an interview with Infosys, how do I prepare myself, right? And then you sit with my interview bot, it gives you a detailed question answer, right? So when you talk to my interview, it also tells you that, okay, Karan, you're lacking this, you're lacking this. If I were Infosys, then I would expect these kind of answers from you, right? So it trains you with respect to companies as well, right? So once that entire process is done, we give you something called as a report, right? Okay. Now in this report, it will give you a detailed understanding of, where you stand and where you could grow. It gives you a SWOT analysis, your strengths, your weaknesses, your opportunities, your threats. It gives you a lot of information about yourself. So nice. तो मिस्टर जोशी, अभी मिस्टर करण ने जो बताया, तो मैं आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा कि जैसे आप जो इंटरव्यू आप ले रहे हो और आपका जो भी बैठा हुआ है इंस्ट्रक्टर, वो आप इन्फोसिस के लिए, सपोज करो कि कोई आईएएस का बच्चा तैयारी करना चाह रहा है। हाँ जी। आजकल बहुत सारे आईएएस के इंटरव्यूज यूट्यूब पे डले हैं, वो पढ़ के लोग, अगर किसी को अपना इंटरव्यू बनाना है तो वो भी घर में खुद बना लेता है। लेकिन एज ए प्रोफेशनल अगर आपके इंस्टीट्यूट में, आपके डिजाइन में आके अगर बनाना चाहे तो उसमें भी आप हेल्प करते हैं। 100% सपोर्ट है। वेरी नाइस। 100% सपोर्ट है। तो कोई भी आके अपना असेसमेंट, अपना इंटरव्यू खुद बना सकता है और बस बोल सकता है कि मुझे ये इस कॉम्पिटेंसी में, इस एरिया में मुझे अच्छा बनना है, मुझे इम्प्रूव करना है, वो अपना असेसमेंट बना सकता है और इंटरव्यू खुद दे सकता है, अपना खुद का रिपोर्ट चेक कर सकता है कैसा है, और इंटरव्यू इम्प्रूवमेंट करते जा सकता है। अभी जैसे मिस्टर जोशी, आप देख रहे होंगे कि जो बच्चे लगातार आज के दौर में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। हाँ जी। सपोज करो कोई बच्चा बीबीए करके निकलता है, हाँ जी, और बीबीए बॉम्बे से करता है, हाँ जी, और उसको फिर मैनेजमेंट में जाना है। हाँ जी। तो आजकल जो ट्रेंड है वो कि 2 साल आप जब तक एक्सपीरियंस नहीं लोगे, आप एग्जामिनेशन चाहे आईआईएम हो, करेक्ट, या कोई भी इंस्टीट्यूशन हो जो अच्छा 1 2 3 5 में आता है, वो 2 साल का मानता है। तो अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि सपोज करो कि कोई बच्चा नरसिंह मंजी में पढ़ रहा है, और उसको क्रैक करना है रिटन टेस्ट तो उसने क्रैक कर दिया, अब उसको इंटरव्यू में जाना है। तो क्या आपके इंस्टीट्यूशन में पुराना आपके पास भी इस तरह का एक्सपीरियंस, और क्या इस तरह का मॉड्यूल अगर कोई बच्चा चाहे कि हमको भी आप शेयर करो, तो आप कर सकते हैं? ये बच्चे जो रिटन टेस्ट क्लियर कर चुके हैं और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं, वो अपने प्लेटफॉर्म में आके सिर्फ उस कॉम्पिटेंसी का इंटरव्यू ले सकते हैं। जो अगर उसको एमबीए का इंटरव्यू क्लियर करना है, अगर उसको उस इंस्टीट्यूट में घुसना है, तो उसका वो बस डाल सकता है इन्फॉर्मेशन कि इस इंस्टीट्यूट का है, ये इसमें हमको एमबीए करना है, ये सब कुछ जानना है। बस उतना डालने के बाद बच्चा इमीडिएटली इंटरव्यू चालू कर सकता है अपना मॉक प्लेटफॉर्म पे, समझ भी सकता है कैसे चल रहा है। उसके बाद जो रिपोर्ट मिलता है उसमें दिखता है कि आपने यहाँ गलती किया है, यहाँ पे अच्छा बोला है।
अच्छा भी बताते हैं, बुरा भी बताते हैं और इम्प्रूवमेंट्स पॉइंट देते हैं। चलिए। और आपने जो कंपटीशन के बारे में बताया, आजकल कंपटीशन दूसरों के साथ नहीं है, अपने खुद के साथ खुद है। के साथ है, ये तो- बहुत आपने बहुत सटीक चीज कही। करेक्ट। तो अपने आप को इम्प्रूव करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरी। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो कर सकते हो। वेरी नाइस, सो नाइस मिस्टर जोशी, थैंक यू, एंड सो नाइस मिस्टर सिंह। थैंक यू, थैंक यू सो मच। गुड डे। आप देख सकते हो काफी सारे इस स्टार्टअप महाकुंभ में लोग आए हुए हैं, जो पूरे पैन इंडिया से आए हुए हैं, और काफी सुंदर माहौल, बहुत ही अच्छा स्पेशल इंसेंटिव स्कीम फॉर ESDM सेक्टर 2020 एंड 2025 कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बहुत ही बढ़िया। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इनका भी स्टॉल है। आइए आपको मैं दिखा रहा हूँ। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम करण जवली है, मैं बेलगाम से हूँ। बेलगाम कर्नाटक का तो बड़ा खूबसूरत शहर है। हाँ जी, हाँ जी। बहुत सुंदर। और आप आयुष जी? सर मैं आयुष नागपुर से। आप नागपुर से हैं। और आप अनीश जी? दिल्ली से हैं। और आप? इंदौर से। और आप त्रिपाठी साहब? आप भी इंदौर से। चलो, तो बताओ तुम अपने जरा इस स्टार्टअप के बारे में। सर मेरा कंपनी का नाम है मोटोक्रॉस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो हम लोग वी आर एमिंग टू बिकम द लार्जेस्ट लोकल गैरेज चेन। मतलब अभी जो छोटे छोटे गैरेज है, आने वाले दिनों पे क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी ग्रोथ होने के कारण तो मर रहे हैं, मतलब उनको प्रॉपर टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। ईवी आ रहा है, सभी आ रहा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि उनको टेक्नोलॉजिकली हम लोग सपोर्ट करके जो भी नेसेसरी ट्रेनिंग है, हम डे टू डे देके हम लोग स्पेयर पार्ट सप्लाई कर रहे हैं। वी मेक रेवेन्यू ऑन स्पेयर पार्ट्स। बहुत सुंदर। तो वी हैव ऑलरेडी, अभी हमारे पास लगभग 650 गैरेज ऑलरेडी है कर्नाटक में। तो हम लोग बाकी जगह पे एक्सपांड कर रहे हैं। तो आपके स्टार्टअप का नाम क्या है? मोटोक्रॉस करके है। मोटोक्रॉस, या तो अभी हम लोग रिसेंटली हमारा खुद का प्रोडक्ट्स भी हम लोग लॉन्च किए। क्या है, जरा प्रोडक्ट दिखाएंगे आप? तो इसका नाम है मैक्स ड्राइव करके है। हाँ। हम एक पहले कंपनी है इंडिया में जो वारंटी दे रहे हैं इंजन पे। अच्छा। हाँ, तो ये हम लोग कर रहे हैं। इस पे अगर आप कोई भी कस्टमर अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट से खरीद सकता है। हाँ। या फिर कोई भी लोकल गैरेज में जो हमारे साथ टाई अप है, उनके पास खरीद के एक QR कोड स्कैन करके रजिस्टर करेंगे ना, तो काफी बार क्या होता है कि व्हेन यू गो टू शोरूम, आपको रिमाइंडर कॉल आता है ऑयल चेंज करने के लिए। इधर क्या होता है, आप QR कोड स्कैन करके आप आपका डिटेल भर देंगे ना, तो हमारा सिस्टम क्या करता है, आपके RTO के डाटाबेस से रजिस्ट्रेशन डेट निकालता है, आज तक का रनिंग निकालता है, एंड डे ऑन डे आपका एवरेज किलोमीटर कैलकुलेट करके आपको मैसेज पहुंचा देता है वो टाइम पे कि आपको ऑयल चेंज कब करना है। वाह। मतलब आपको ऑयल चेंज करना है तो 2 दिन पहले आपको मैसेज आ जाएगा ऑयल चेंज करवाना है। बहुत तो ये थोड़ी चीजें हम लोग ने डेवलप किया है। एंड हमारा इसके अलावा हम लोग ने काफी सारा प्रोडक्ट्स डेवलप किया है कि चेन स्प्रे, लुब्रिकेंट्स में बहुत सारा लगभग 18 प्रोडक्ट हम लोग ने किया है, जो कि अभी अच्छा चल रहा है। हम लोग ने फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से फंडिंग लिया हुआ है, MSME से फंडिंग लिया हुआ है। तो अभी हम आपको इधर मिल रहे हैं। नहीं, ये बहुत ही अच्छा आपका ये जो थॉट है, क्योंकि अभी मैंने देखा है कि जो भी गैरेज, जैसे आप सपोज करो हम लोग दिल्ली से हैं, तो दिल्ली में अगर गाड़ी गैरेज पे 10,000 किलोमीटर पे एज यूजुअल कंपनी वाले कहते हैं कि आप यू कैन गो एंड चेंज द इंजन ऑयल। तो इंजन ऑयल में भी बहुत सारी कैटेगराइज्ड है। अब उसमें कोई कहता है कि साहब हमारा जो है सिंथेटिक ऑयल है, तो काइंडली यू यूज सिंथेटिक ऑयल बिकॉज योर इंजन लाइफ विल बी स्मूथर एंड द लाइफ इज करेक्ट। वेरी आज तक आपको कोई भी कंपनी आपको वारंटी नहीं देगा। हाँ, ये प्रॉब्लम है। तो हम लोग ट्रायल टेस्टेड है, हमारा एक्चुअली 4,500 किलोमीटर चलता है ये ऑयल पे। बट हम 3,000 किलोमीटर को रिकमेंड करते हैं कि ऑयल चेंज करवाने के। अच्छा, आप बाइक के लिए कर रहे हैं। कोई बात नहीं है। तो बाइक ने आपको प्रेजेंट किया है। इट्स सो नाइस। थैंक यू। नमस्कार। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. How are you? What's the good name? I'm fine, thank you. What's the good name? I am Ravi Kumar, sir. Ravi Kumar. Ravi Kumar, are you from where? I am from Bangalore, Karnataka. Bangalore, Karnataka. Proper Bangalore or Proper Bangalore. Proper Bangalore. Okay, so what is your startup's name? Harit Avani Renewable Systems. Harit Avani Renewable Systems. What is there? Yeah, we shipped it from there. Okay. Renewals. Harit Avani means green earth. Green earth. Harit Avani. Yes. It's a Sanskrit word. Yes. Harit Avani. Exactly. Oh, yeah. Thank you. So what is this, Mr. Ravi? We have come up with a product to digest food waste in the kitchens. Okay, food waste. Yes. Very nice. Decentralized system where every house can have this. Yes. And whatever the wet waste generated in the kitchen, they have to put in this. Okay. This will digest
digest. In a biological way. Okay. And we give you two things. One is biogas and one is slurry. Okay. Gas, it can be utilized for cooking and slurry can be used for plants. Plants. Okay. A compost, I mean, just like that. Correct. Yes. So thereby we are eliminating the ozone, damaging the ozone layer. Okay, damaging the ozone layer. Very nice. Very nice thought. When methane is exposed to the atmosphere, it is damaging the ozone layer. See, as an entrepreneur, we installed this in our house 4 years back. 4 years back. From till today, I have not disposed the wet waste to the corporation. Wow. 4,750 kg of wet waste I have digested in our house. And I have saved 4 cylinders per year for 4 years. Gas cylinder, cooking gas. Yes. Very nice thought and innovative. So nice. So have you registered your product? Yes, it is registered. Registered. So you have come and commercially also? Commercially also. Where? So in Bangalore you have a plant. Yes. What is the cost for the installation with all the things? This is a 5 kg per system. 5 kg. With installation and GST, is costing 40,000 rupees. 40,000. And what about the power consumption and all? There is no power required. No power required. No power required. Then how it can be started? It's a biological system. Biological system. Yes. Okay. It's just like a cow in the house. Oh, very nice. Cow will give you gobar and milk. This will give you gas and gobar. Gas and gobar. बहुत सुंदर. It's very nice, Ravi ji. It's an amazing thing. Yeah. It's so nice. If every person install this, there will be no dump yards. Very nice. Sir, Good afternoon. What's your name, please? I am Sijo. Srijo. Yeah. From which state you are from? I am from Karnataka. Oh, We are from Karnataka. Bangalore. Oh, from Bangalore. Yeah. Okay. So please tell me your startup name. Okay. So our company name is Grow Robotics. Acha, Grow Robotics. Innovation. So how much old is this your organization? We started this work around 1 year back. 1 year back. Almost a year. Okay. Okay. So your background is basically, are you from engineering side? Yeah, we are from engineering side. Okay. Which engineer, sir? Computer engineering. Computer engineer. Oh, so nice. Thank you. So please tell me. Yeah. So see, basically we are automating the farming. Okay. Automating the soilless farming. Okay. So we have 3 different components. Acha. The first one is a smart farming pot. The second one is it's called GrowMate. Okay. It's a device for improving the growth of the plant. Okay. Therefore, for a plant, we know there is no need of soil. It needs a different set of nutrients, carbon dioxide, water, and sunlight. Okay. So this machine will artificially provide all the nutrients required for the plant. It will say from these containers, it will mix the nutrients. It will supply to the plant, and it will check what is the growth. Okay, and it will take care of the irrigation, water recirculation, all these things. Okay. Now, so instead of a human going and checking in the farm, this robot will take care of the work. Okay. So it will go and check what is the growth of the plant, and is there any virus infection or growth irregularities. So all those things will be taken care by the robot. So this is how it works. So our motto is all these 3 components together will be automating the critical task in a farm. Very nice. And what is this? Yes. Okay. Yeah. So this is how the robot works. This is how it analyzes. This robot will go to the farm, and the data will be. It's like a prototype. So we'll get the data here. See if you can see here. Say it is. It will capture a image, and based on that image, it is analyzing and telling. Say what are the infections that plant has, and what are the nutrient deficiencies, what is the solution, what to do. Very nice. And if it will ask the human to do that, if human is not doing that, or if say human is doing that, after that, what is the progress? The machine will go and check there, will get reminders. So there no need to go to the whole farm, you have to walk. That is one thing. That is one thing. And second thing, say, we need a resource, an expert to go and find all this, right? Oh, so instead of an expert, this machine will do all this work. And if the machine is having some doubt, it will contact with the next machine. Correct. So it's like a artificial learning. We are using artificial intelligence with a cognitive learning, where it will learn, and maybe in future it will be the farmer. This is how we are progressing. Very nice. So it's a very innovative things. You have done it.
So without labor, additional labor, you Exactly. can't, I mean, go for the farm. Yeah. Your, robot is there. Right. Your this type of invention is there. So it's a very nice thing. And I pray grow robotic, day by day going to be high. It's so nice, Thank Mr. you. Joseph. Thank you. So nice. Thank you. Thank you. Thank Take you. care. Thank you. So nice.